हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2, पोलिनोमियल। बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर से डर लगता है, मेरी गारंटी है ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चैप्टर हलवा लगने लगेगा। आप इस चैप्टर के क्वेश्चन इस तरह भटकाओगे जैसे पबजी में बंदे भटकाते हैं। तो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, कोफिशिएंट और वेरिएबल क्या होते हैं। देखो बच्चों, कोफिशिएंट कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं बच्चों अचर। कोफिशिएंट क्या होते हैं बच्चों? सभी नंबर क्या होते हैं बच्चों? कोफिशिएंट। जैसे मैं लिखूँ 6, लिखूँ 7, 8, 11, 12, 100, ये सब क्या है बच्चों? ये सब कोफिशिएंट है। और वेरिएबल वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं बच्चों चर। वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों? एक्स, वाई, ए, जेड, ये सब क्या होते हैं बच्चों? वेरिएबल। जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा 4x। इसमें जो 4 है, 4 क्या है बच्चों? 4 है कोफिशिएंट। और इसमें x क्या है बच्चों? x है वेरिएबल। जैसे मैंने लिखा बच्चों 5z, इसमें 5 क्या है बच्चों? 5 है कोफिशिएंट। और z क्या है बच्चों? वेरिएबल। आया समझ में? अब चलते हैं आगे। तो आगे बच्चों, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये क्या होता है? द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल। बहुपद में चर की अधिकतम घात को क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे मैं लिखता हूँ बच्चों, मैंने लिखा 2x, इसमें x की पावर कितनी है बच्चों? 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चों 1। इसमें डिग्री 1 हो जाएगी। और इसको बोलेंगे बच्चों लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही मैं लिखता हूँ बच्चों 4x² प्लस 3x प्लस 5। इसमें बच्चों देखो, पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर कितनी है बच्चों? 2 है। तो बड़ी पावर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ी पावर कितनी है बच्चों? 2 है ना, तो इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चों 2। इसको बोलेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे ही मैं लिखता हूँ बच्चों 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 4। इसमें देखो बच्चों, इसमें सबसे बड़ी घात देखनी होती है, बड़ी घात। यहाँ पर घात कितनी है बच्चों? 1 है। यहाँ पर कितनी है? 2 है। और यहाँ पर कितनी है बच्चों? 3 है। ठीक है, तो बड़ी पावर देखते हैं बच्चों। बड़ी पावर कितनी है? 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, और इसको बोलेंगे बच्चों क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। आया समझ में? अब चलते हैं आगे। आगे है बच्चों टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म्स के आधार पर हम पोलिनोमियल को 3 प्रकार में बांटते हैं। ठीक है बच्चों, पहला है मोनोमियल, जिसमें बच्चों एक टर्म होती है। जैसे 5x एक टर्म है, तो इसको बोलेंगे बच्चों मोनोमियल। मैंने लिखा 6x, इसमें एक टर्म है, तो ये क्या है बच्चों? मोनोमियल। उसके बाद है बच्चों बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म होती है। जैसे मैंने लिखा 6x प्लस 4, इसमें कितने टर्म बच्चों? 2, 1, 2। तो ये क्या हो गया बच्चों? बाइनोमियल। मैंने लिखा 7x प्लस 5, इसमें भी 2 टर्म बच्चों, तो ये भी क्या हो गया बच्चों? बाइनोमियल। उसके बाद बच्चों ट्राइनोमियल। ये क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने लिखा 7x² प्लस 5x प्लस 3, इसमें 3 टर्म है बच्चों, 1, 2, 3। तो ये क्या होगा बच्चों? ट्राइनोमियल। आया समझ में? अब चलते हैं आगे। आगे है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या होते हैं? जीरो ऑफ पोलिनोमियल आर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक द पोलिनोमियल इक्वल टू जीरो। बहुपद के शून्यंक वे मान होते हैं जिन पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। जैसे मैं लिखता हूं 2x माइनस 4। मैंने बोला कि मैं x की जगह क्या रखूं कि ये जो पोलिनोमियल है ये जीरो पर समाप्त हो। ठीक है, तो देखो इसको जीरो के बराबर रख लो। पहले इसको पहले जीरो के बराबर रख लो। ठीक है, अब देखो जब ये 4 उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, 2 गुणा में है, नीचे आएगा तो इसके डिवाइड में हो जाएगा, 2 से कट गया 2 बार। तो यहाँ पर x का मान कितना है बच्चों? 2 आया। तो ये है बच्चों जीरोज, इसको बोलते हैं बच्चों जीरोज। ठीक है, इसको हम जीरोज क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि अगर हम इसको इस पोलिनोमियल में रखेंगे ना, तो इसका मान भी जीरो हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो 2 गुणा x की जगह क्या लिखूं बच्चों मैं यहाँ पर? 2 -4 है, तो -4। अब देखो बच्चों 2 दूनी 4, -4, -4 से +4 कट गया तो कितना है बच्चों? 0। ठीक है, तो मैंने बोला बच्चों बहुपद के शून्यंक वे मान होते हैं जो बहुपद को भी क्या कर देते हैं बच्चों? शून्य कर देते हैं। आया बच्चों समझ में? मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने लिखा बच्चों 6x माइनस 12। मैंने बोला यहाँ मैं x का मान क्या रखूं कि ये जो पोलिनोमियल है ये जीरो पर समाप्त हो, इसका मान जीरो हो जाए। तो बच्चों इसको सबसे पहले क्या करो? इसको जीरो के बराबर रख लो। ठीक है, तो सोल्व करो। -12 जब उस तरफ जाएगा तो प्लस के 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 6 से कट जाएगा 2 बार, तो x का मान आ गया बच्चों 2। ठीक है, तो ये है बच्चों, इसको बोलते हैं हम जीरोज। ठीक है, शून्यांक।
क्यों बोलते हैं बच्चों हम इसको जीरो, क्योंकि अगर हम इसमें इसको इस पोलिनोमियल में रखेंगे ना तो इसका मान भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो रखो, एक्स के क्या रखो बच्चों में 2 माइनस 12, 6 दूनी 12 माइनस 12। ठीक है, माइनस 12 से प्लस 12 कटेगा, कितना बचा बच्चों? जीरो। आया समझ में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जीरोज। आप चलते हैं आगे। आगे है बच्चों, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री। बहुपद के शून्यंकों की संख्या उसके घात के बराबर होगी। बच्चों, पोलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी उसके नंबर ऑफ जीरो भी उतने ही आएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, मैंने लिखा 2x माइनस फोर इजक्वल टू जीरो। इसमें डिग्री कितनी है बच्चों? डिग्री इसमें एक है। अगर डिग्री एक है तो नंबर ऑफ जीरो भी इसमें एक ही आएंगे। इसको सोल्व करो, ये 4 माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया। ठीक है, 2 गुणा में इसके नीचे आ जाएगा भाग में, 2 से कट गया 2 बार। तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है बच्चों? इसमें नंबर ऑफ जीरो एक आया। शून्यंकों की संख्या कितनी आई? एक आई। इसी तरह से डिग्री एक थी तो नंबर ऑफ जीरो भी एक आई। इसी तरह से अगर डिग्री 2 होगी तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे बच्चों? इसमें नंबर ऑफ जीरो भी 2 आएंगे। सोल्व करो इसको, तो बच्चों सोल्व करते हैं इसको। माइनस का 8 है, उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 8 हो गया। ठीक है, 2 गुणा में उधर जाएगा तो बच्चे ये भाग में हो जाएगा, इसका नीचे हो जाएगा। ठीक है, 2 चौके 8, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 4। तो एक्स की वैल्यू आई बच्चों √4। तो एक्स के 2 मान आएंगे बच्चों, +2 और -2। तो क्या बच्चों, डिग्री 2 थी तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना है बच्चों? 2 आए। इसी तरह से अगर डिग्री 3 होगी तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना आएंगे बच्चों? इसमें नंबर ऑफ जीरो भी 3 आएंगे, जो आपके चैप्टर में नहीं है। आपके चैप्टर में है 2 और 1। आया समझ में? अब चलते हैं आगे। आगे बच्चों, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। बहुपद के शून्यंकों की ज्यामितीय व्याख्या। बच्चों इसमें हमें नंबर ऑफ जीरो बताने होते हैं। ठीक है, जैसे में क्वेश्चन होगा ऐसा। ठीक है, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, इसमें बताना आपको नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। ठीक है बच्चों, देखो इसमें ऐसे लाइन मार के देगा। ठीक है, बोलेगा इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। देखो बच्चों, इसमें ये लाइन एक्स अक्ष को, किसको बच्चों? एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। इसमें देखो ये लाइन एक्स अक्ष को, बच्चों वाई को नहीं देखना है, वाई को नहीं देखना है, एक्स को देखना है। ठीक है, एक्स लाइन को देखना है। एक्स लाइन को ये लाइन जितनी बार काटेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। देखो एक बार काट रही है, एक, 2 और ये 3। तो एक्स अक्ष को ये लाइन कितनी बार काट रही है बच्चों? 3 बार काट रही है। तो इसके नंबर ऑफ जीरो भी कितने हो जाएंगे बच्चों? 3 हो जाएंगे। इसी तरह से मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। मैंने बनाया बच्चों एक्स अक्ष, वाई एक्स, एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, मैंने बनाया बच्चों, मैंने बनाया ये। ठीक है, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे बच्चों? तो ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है बच्चों? 1 और 2। तो 2 बार काट रही है तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे बच्चों? 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 हो जाएंगे। आया समझ में? ये लाइन एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। आया समझ में? तो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने हैं बच्चों? नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे बच्चों? देखो ये क्या है बच्चों, इसमें एक्स अक्ष को देखो बच्चों, इसमें खाली आपको एक्स अक्ष देखना है। इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है बच्चों? देखो ये कुछ ऐसा है, तो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है बच्चों? एक बार काट रही है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो भी कितने हो जाएंगे बच्चों? 1। आया समझ में? इससे अगला क्वेश्चन देखो, तो ये बच्चों अगला क्वेश्चन, इसमें बताओ बच्चों नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? ये बताओ एक्स अक्ष को ये कितनी बार काट रही है बच्चों? ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है? एक यहाँ पर काटा, एक यहाँ पर काटा, तो 2 बार काट रही है बच्चों। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे इसके? 2 हो जाएंगे। आया समझ में? तो आगे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी। ये होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे लिखते हैं हम द्विघात समीकरण को। तो बच्चों देखो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। अगर डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो इसके नंबर ऑफ जीरो को हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है बच्चों, अब 2 फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। पहला है बच्चों सम ऑफ इट्स जीरोज, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, शून्यंकों का योगफल, ये क्या होता है बच्चों? -b/a। ठीक है, अगला है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
अल्फा इंटू बीटा। शून्यंकों का गुणनफल ये होता है बच्चों सी अपॉन ए। ये दोनों फार्मूले के ऊपर आप बच्चों पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। अब इनके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों इसमें डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले a और c की गुणा करते हैं। यहाँ पर a कितना है बच्चों, 1 है, क्योंकि एक तो सबके गुणा में होता है ना, तो यहाँ पर a कितना है, 1 है, और c कितना है, -8। तो जब 1 की और -8 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -8, ठीक है। अब ये -8 इस तरह तोड़ना होता है बच्चों कि गुणा करने पर तो -8 आए और प्लस माइनस करने पर ये बीच वाली संख्या है 2 आए, ठीक है। तो मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ बच्चों, -4 और +2 में। अब देखो जब मैं -4 की 2 से गुणा करूंगा तो प्लस का 8 आएगा, और -4 और प्लस के 2 से क्या बन सकता है बच्चों, माइनस का 2 बन सकता है ना। तो बस हमने इसको तोड़ दिया। तो यहाँ पर लिखो इसको x² -4x और प्लस 2x -8 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है बच्चों। देखो -4x और +2x कितना हो जाएगा बच्चों, -2x, देखो -2x ही है, ठीक है, -8 -8 x² ये दोनों इक्वेशन सेम होती है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ सोल्व करो इसको, यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा और यहाँ से भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आया, देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x, ठीक है, माइनस x तो बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा 4। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आया बच्चों, 2 कॉमन आया प्लस का, ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया x माइनस 8 क्या होता है, 4 दूनी 8, 2 तो बाहर ले लिया इसमें से, इसमें क्या बचा यहाँ पर 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो बच्चों जो ब्रैकेट के बाहर आया एक तो वो ले लो, x प्लस 2 आया इसको 0 बराबर रख लो, और जो दो ब्रैकेट आई है इसमें से एक ब्रैकेट ले लो, x -4 इसको भी 0 के बराबर रख लो, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना है बच्चों, -2, यहाँ से x का मान कितना है बच्चों, +4। इसको बोलते हैं बच्चों हम अल्फा और बीटा, ठीक है बच्चों। देखो डिग्री 2 थी तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना है बच्चों, 2 आए, ठीक है। इसको हम अल्फा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बीटा, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं बोलता हूँ इसका सम करो, सम करो इनका, सम कैसे करोगे, +2 -2 और +4 को जोड़ो तो कितना है बच्चों, ये प्लस का 2 आ रहा है, ठीक है, प्लस के 4 है ना तो प्लस का आएगा। अब करो इसके प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितने करने पर कितना है बच्चों, -2 की जब 4 से गुणा करोगे तो -8 आया प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसको वेरीफाई करो किससे, फार्मूले से। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है। अब देखो -b कितना बच्चों इसमें, b है बच्चों इसमें 2, तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों इसमें, -2 है, ठीक है, -2 है बच्चों ये, तो b की वैल्यू कितनी है, -2, तो यहाँ पर रखो वैल्यू, माइनस बाहर माइनस है तो माइनस, b की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन a कितना बच्चों यहाँ पर 1, तो 1, तो बच्चों कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आया बच्चों अल्फा प्लस बीटा 2 आया, ठीक है। सम करने पर 2 आया, यहाँ भी देखो बच्चों सम करने पर प्लस का 2 ही आ रहा है, ठीक है। अब करो इनका प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चों c/a, ठीक है। c कितना बच्चों यहाँ पर -8 और a कितना बच्चों यहाँ पर 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर कितना आया बच्चों, -8। देखो बच्चों प्रोडक्ट फॉर्मूले से करने पर भी -8 आया, और हमने वैसे किया अल्फा प्लस इंटू बीटा वो गुणा किया तो जब भी -8 आया, ठीक है, अब भी -8 आया। तो बच्चों ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल ये खत्म होता है, इसके बाद हम चलेंगे बच्चों 2.1 एक्सरसाइज में।